भगवान के स्वधाम जाने के बाद इस धराधाम में दो व्यक्ति बचे। एक तो थे उद्धव जी और दूसरे थे भगवान के परपौत्र बज्रनाभ, जिन्होंने पुनः से ब्रज वृंदावन को बसाया। वृंदावन किसने बसाया, सबका ये बड़ा प्रश्न है। भगवान की 16,108 रानियां थी। अष्टपट रानियां जो थी भगवान के साथ ही स्वधाम गई। 16,100 रानियों को लेकर के बज्रनाभ जी वृंदावन आ गए। उद्धव जी को श्राप नहीं मिला और बज्रनाभ को भी नहीं मिला। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर किशोरी जी की परम कृपा थी। बज्रनाभ जी आए, ये मथुरा मंडली के राजा बने, लेकिन यहां न कोई प्रजा थी न कोई राजा थे। निर्जन वन में जब बज्रनाभ जी रहते थे, एक दिन बड़े अशांत हो गए। वृंदावन में आकर के जमुना जी के किनारे सांडिल्य मुनि से मिले और बोले, हे ऋषिवर, ये जो हमारी माताएं हैं, भगवान की जो रानियां हैं 16,100, ये भगवान के विरह में बहुत रोती रहती हैं। इनको मैं कैसे प्रसन्न करूं? इनको भगवान की बड़ी याद आती है। भगवान चले गए हैं, न यहाँ कोई ब्रजवासी हैं, न कोई गैया है, न कोई राजा है, न कोई प्रजा है। क्या करें, कैसे बसाएं वृंदावन को? सांडिल्य मुनि कहते हैं, ब्रजनाभ, भगवान की दो लीला है। एक है वास्तविक लीला और दूसरी है व्यवहार की लीला। अगर आप अपनी माताओं का यानी भगवान की 16,100 रानियों का दुख दूर करना चाहते हो तो आप जाओ जिस कारागृह मथुरा में देवकी मैया ने भगवान श्री कृष्ण को जिस शिला के ऊपर जन्म दिया था, वो शिला आज भी सुशोभित है, आज भी उसमें तेज विराजमान है। आप जाओ और उसी शिला से भगवान के विग्रह का निर्माण करो। धीरे धीरे जाकर के वृंदावन का विस्तार करो, बसाओ, सत्संग करो, भगवान का नाम उच्चारण करते रहो, भगवान के नामों का सेवन करते रहो। और ये हम तुम्हें मार्ग बताते हैं कि तुम्हें कुसुम सरोवर के पास में उद्धव जी मिलेंगे और उद्धव जी ही तुम्हें भगवान की लीलाओं का वर्णन सुनाएंगे। अब छोटे से बालक बज्रनाभ जी क्या जाने भगवान की लीलाओं के बारे में। भगवान स्वधाम को चले गए थे। उद्धव बड़े अभिमानी थे, बड़े ज्ञानी थे, लेकिन जब भगवान ने इनको वृंदावन में गोपियों को उपदेश देने के लिए 6 महीना के लिए भेजा, 6 महीना किशोरी जी के चरणों में रहे, उद्धव का ज्ञान प्रेम में परिवर्तित हो गया। जो वृंदावन आते हैं सबके मन में प्रश्न होता है, राधा रमण जी किसने बनाए, बांके बिहारी किसने बनाए? हमारे वृंदावन में सप्त देवालय हैं। इन सप्त देवालय को बनाने वाले हैं हमारे ठाकुर जी के परपौत्र यानी अनिरुद्ध जी के बेटे बज्रनाभ। मथुरा से खंडर हो गए थे वो कारागृह। मथुरा के कारागृह में गए जहां पर देवकी मैया कंस के शोक संतप्त से बंद थी। उस शिला को लाए और इस शिला से धीरे धीरे 3 विग्रह का निर्माण किया। गोपीनाथ जी, गोविंद देव जी और मदन मोहन जी। इन तीनों मूर्तियों को जब विग्रहों को बनाया तो मैया कहने लगी, हाँ बज्रनाभ, ऐसे ही थे तुम्हारे परदादा, बिल्कुल सेम ऐसे ही दिखते थे। मथुरा में भी निर्माण किया, केशव देव जी को बनाया। गोवर्धन में भी निर्माण किया और ऐसे ऐसे करके राधा रमण जी को बनाया, राधा वल्लभ जी को बनाया, जुगल किशोर जी को बनाया। ऐसे ऐसे करके बज्रनाभ जी ने सप्त देवालय बनाए। लेकिन कालांतर में इस तीनों ठाकुर भूमिगत हो गए। फिर चैतन्य महाप्रभु के जो कृपा पात्र हुए हैं, सनातन गोस्वामी जी, जीव गोस्वामी जी, इन्होंने आकर के पुनः से श्री वृंदावन का जीर्णोद्धार किया है। मूल में वृंदावन को बज्रनाभ जी ने बसाया है और हमारे मूल में वृंदावन में सप्त ठाकुर हैं, राधा रमण, राधा वल्लभ, मदन मोहन, जुगल किशोर जी, गोविंद देव जी और राधा रमण, राधा वल्लभ,
जुगल किशोर, मदन मोहन और गोपीनाथ, बांके बिहारी और आपके मदन मोहन जी, ये सप्त देवालय भगवान ने वृंदावन में बसाए हैं। और ये जो भी सप्त देवालय वृंदावन जितना भी दिखता है, भगवान के स्वधाम जाने के बाद ब्रज वृंदावन को वज्रनाभ जी ने ही बसाया है। और सबसे पहले जो वृंदावन बिहारी जी का हमें दर्शन होता है, इन बिहारी जी को प्रकट करने वाले हैं स्वामी जी। निधिवन राज में वृंदावन बिहारी जी का दर्शन करने से पूर्व हमें निधिवन राज में स्वामी जी का दर्शन करना चाहिए। पूजी नित्य विहार की श्री स्वामी जो हाथ। निधिवन राज में स्वामी जी विराजते हैं और लाडले ठाकुर हैं उनके। और आज भी एक बीज में 2 वृक्ष वहां पर प्रकट हैं। पहला वृक्ष है जिसमें से चंद्रिका का आकार मिलता है, वो हमारी श्यामा जी हैं। और एक पत्ती है जिसमें मोर पंख का आकार मिलता है, वो हमारे श्याम सुंदर हैं। यानी प्रिया जी, श्याम सुंदर जी दोनों ही रात्रि में राशब विहार को करते हैं। इसलिए वृंदावन की लीला बड़ी अद्भुत है। सप्त देवालय को बसाने वाले वज्रनाभ जी हैं। और ये दोनों को भी भगवान का श्राप नहीं लगा, ऋषियों का श्राप नहीं मिला। क्यों? क्योंकि इन दोनों को ही राधा रानी का चरणों का अनन्य प्रेम प्राप्त था। वज्रनाभ जी को कुरुक्षेत्र में प्रेम मिला और उद्धव जी को ब्रज वृंदावन में भगवान का प्रेम मिला।